पाठ 8 आपका आदेश सिर आंखों पर। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में एक रोबोट के बारे में बताया गया है कि इनसे आजकल इनका जो प्रयोग है कितना हो रहा है, और इस जो रोबोट शब्द बना है ये किस शब्द से बना है? ठीक है, रोबोट शब्द बना है रोबोटा शब्द से, जिसका अर्थ होता है दास्ता। ठीक है, तो इस पाठ में हम रोबोट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लक्ष्मी। यस मैम। रीडिंग करिए बेटा यहाँ से। यस मैम। पाठ 8 आपका आदेश सिर आंखों पर। इस पाठ में यंत्र मानव के विषय में चर्चा की गई है। उनकी कल्पना, आरंभ, विकास तथा उत्तरोत्तर बढ़ रही महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कंप्यूटर युग में उत्तराधिकारी के रूप में शीघ्र ही रोबोट युग का सूत्रपात होने वाला है। आजकल यंत्र मानव धीरे धीरे अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं। पाइनो नामक यंत्र मानव न केवल हाथों पर प्रकाश प्रकाश चालित संवेदन यंत्रों से युक्त है। प्रकाश चालित संवेदन यंत्रों से युक्त है, अपितु उनका अपना एक व्यक्तित्व भी है। वह मित्रता तथा संवेदना की भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। वह लज्जा का प्रकाश तथा लज्जा का प्रदर्शन तथा शरारतें भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी कर सकता है। इस पाठ का शीर्षक आपका आदेश सिर आंखों पर उसी पर लागू होता है। शब्द रोबोट की व्युत्पत्ति रोबोटा से हुई है, जिसका अर्थ है दास्ता। स्पष्टतः रोबोट अर्थात यंत्र मानव वह स्वचालित मशीन होती है। स्वचालित का अर्थ होता है अपने आप चलने वाली। स्वचालित मशीन होती है जो कि अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। यंत्र मानवों का प्रयोग प्रायः उन कार्यों के लिए होता है जो उबाऊ होता है, जो हमें बोर कर देता है। उबाऊ कहते हैं ना, उबाऊपन हो रहा है, मतलब हम बोर हो जाते हैं जिस चीज से, उब जाते हैं। चलो, अत्यंत कठिन अथवा बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे हम ये क्या लिखा है, वेल्डिंग, छिद्रण तथा यानों के पुर्जों को पेट कर। मानव कुछ निर्देशों का पालन करके ही किसी कार्य को कर सकता है। यह निर्देश यंत्र मानव के नियंत्रण केंद्र में स्थित एक कंप्यूटर में डाले हुए होते हैं। अब गतिमान यंत्र मानवों का विकास किया जा रहा है, जिनमें दृष्टि हेतु टीवी कैमरे लगे होते हैं तथा स्पर्श हेतु विद्युत संवेदक फिट किए होते हैं। ये यंत्र जो होते हैं, रोबोट जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? ये जो निर्देश हम इनके अंदर डालते हैं, है ना, ये उसी को फॉलो करते हैं, है ना। यहाँ पर दिया, ये निर्देश यंत्र मानव के नियंत्रण केंद्र में स्थित एक कंप्यूटर में डाले हुए होते हैं, है ना। अब गतिमान यंत्र मानवों का विकास किया जा रहा है, जिनमें दृष्टि के लिए, पहले तो इनमें क्या होता था, एक छोटा कंप्यूटर डाल दिया जाता था और उसमें सारे निर्देशों को फिट कर दिया जाता था। लेकिन अब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग चीजों के लिए, जैसे दृष्टि के लिए टीवी कैमरे लगे होते हैं, स्पर्श करने के लिए विद्युत संवेदक फिट किए होते हैं, मतलब छुएंगे तो हम उसको कैसा महसूस होगा, या देखने के लिए अलग चीज उसकी लगी होती है, इस तरह से, है ना। 19
मैम ये 81 1981 1981 ईस्वी में जापान के अंतर्राष्ट्रीय उद्योग तथा व्यापार मंत्रालय ने कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी नामक प्रोजेक्ट के अधीन प्रज्ञा युक्त यंत्रों का सूत्रपात किया। 1995 85 ईस्वी में एक जापानी मैकेनिक की एक यंत्र मानव द्वारा हत्या कर दी गई। मैम ये क्या है? 1997 ईस्वी में 1997 ईस्वी में IBM के एक शतरंज कंप्यूटर कार्यक्रम ने विश्व चैंपियन गैरी कैस्परोव के शतरंज के खेल में मात दे दी थी। 2005 ईस्वी में सैनफोर्ड विश्वविद्यालय के इंजीनियरों द्वारा निर्मित एक यंत्र मानव ने स्वतंत्र पूर्वक 132 मील की यात्रा करके पुरस्कार जीता। प्रज्ञावान यंत्र मंत्र। आइए जानने का प्रयत्न करें कि प्रज्ञा युक्त यंत्र मानव अपने विद्युत मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करते हैं। मस्तिष्क दिमाग का प्रयोग कैसे करते हैं। कहते हैं लोग यंत्र मानव को प्राय ऐसा यंत्र मानव को ऐसा यंत्र मानते हैं जिसकी आकृति मनुष्य से मिलती जुलती है तथा जो मनुष्य के सदृश अंगों अनेक कार्य कर सकता है, परंतु अधिकतर यंत्र मानव जो अब बनाए जा रहे हैं मनुष्य के समान दिखाई नहीं देते हैं, किंतु बनाने के कारखानों में वेल्डिंग गन चलाने वाले यंत्र मानव की आकृति एक क्रेन से अधिक मिलती जुलती है। परंतु मानव पहले जो यंत्र बनाए जाते थे वो जैसे पहले रोबोट बनाए जाते थे, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो किस तरह होता था, बिल्कुल मानव के जैसा दिखता था। लेकिन अब अलग अलग तरह के ये यंत्र बनाए जाने लगे हैं, है ना। पहले तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मानव ही है, 2 हाथ 2 पैर ऐसे ऊपर एक मुंह इस तरह से, लेकिन अब अलग अलग तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर के ये बनाए जाने लगे हैं। वो करने वाले यंत्र मानव सचमुच मनुष्य की आकृति होते हैं। ऐसे यंत्र या तो जल की शक्ति से चलते हैं अथवा वायु दाब तथा पेट्रोल के प्रयोग द्वारा। ऐसे यंत्रों में एक लघु कंप्यूटर लगा होता है जो कि यंत्र को निर्देश देता रहता है। कंप्यूटर की मेमोरी में विभिन्न कार्यक्रमों के निर्देश डाले हुए होते हैं। कंप्यूटर कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यंत्र मानव द्वारा नए नए कार्य करवाए जा सकते हैं। अधिकतर यंत्र मानव 1 या 2 बहुओं से युक्त होते हैं ताकि वे सब तरफ घूमकर वस्तुएं उठा सकें या उन्हें किसी पात्र में डाल सकें। यंत्र के हाथ में उंगलियां जैसे 2-3 अंग होते हैं ताकि वे वस्तुओं को पकड़ सकें। कुछ यंत्र मानव कारखानों में भारी भारी वस्तुएं तथा स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देने में समर्थ होते हैं। प्रज्ञा युक्त यंत्र मानव दैनिक जीवन के तो इसमें बताया है कि कैसे यंत्र जैसे एक उनके क्या होते हैं, जैसे मानव के 2 हाथ होते हैं, ऐसे उनके 2 हाथ बना दिए, मतलब ऐसे बना दिए जाते हैं। और उनमें जैसे हमारी 5 उंगलियां होती हैं इस तरह के, उसमें 2-3 ऐसे उंगलियों की तरह 2-3 अंग बना देते हैं जो कि किस काम आते हैं, वस्तुओं को पकड़ने में, सामान को इधर उधर उठाकर रखने में, इस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बनते जा रहे हैं। यंत्र मानव कार्य मरुस्थलों को स्वतः पार कर रही है। तैरने वाले तालाबों में विद्युत नेत्र तैराकों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। मानव सरीखे प्रतियोगी वीडियो खेलों में खिलाड़ियों से भिड़ने का कार्य भी करने लगे हैं। यह सब कृत्रिम प्रज्ञा के क्षेत्र में घटित होने वाले चमत्कार हैं।
जिनके कारण कल्पनाएं वास्तविकताओं में बदल रहे हैं। केवल 50-55 वर्षों में ही वैज्ञानिक तथा इंजीनियर विश्वास के साथ कहने लगे हैं कि कृत्रिम प्रज्ञा वास्तविकता के क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी है। यंत्र मानवों की अगली पीढ़ी का लक्ष्य एक यंत्र बनाना है जो मानवता को सुरक्षा दे सके, आमोद प्रमोद प्रदान कर सके, सूचनाएं प्रेषित कर सके तथा अधिकाधिक दैनिक कार्य कर सके। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कंप्यूटर वैज्ञानिक एक ऐसे यंत्र मानव का निर्माण कर रहे हैं जो हथौड़ा चला सके तथा पेचकस का प्रयोग कर सके और इन दोनों योग्यताओं के बल पर एक पुस्तक रखने वाली अलमारी बना सके। यद्यपि उपयुक्त कार्य करने वालों यंत्र मानवों को बनाने में वर्षों लग सकते हैं, तथापि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि कृत्रिम प्रज्ञा का प्रयोग अत्यंत परिष्कृत हो चुका है। कृत्रिम प्रज्ञा की अगली पीढ़ी को एक नया नाम प्रदान कर दिया गया है, बोधपरक कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। इस क्षेत्र में खोज का लक्ष्य है जानना है कि मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर का कथन है कि कृत्रिम प्रज्ञा के क्षेत्र में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक निर्भरता, श्रेष्ठता तथा उच्चता अपनाकर खोजें की जा रही है। मानव स्तर की कृत्रिम प्रज्ञा एक बहुचर्चित जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है के रूप में सामने आने लगी है। संक्षेप में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कल्पना वास्तविकता का रूप लेती जा रही है। तो इसमें क्या कहा गया है, आजकल ऐसे मतलब आने वाली पीढ़ी ऐसे यंत्र को बनाना चाहती है जो मानवता को सुरक्षा दे, है ना, आमोद प्रमोद प्रदान कर सके। आमोद प्रमोद क्या होता है? हंसी मजाक प्रदान कर सके, सूचनाएं दे सके, हमारे दैनिक जीवन के कार्य कर सके, इस तरह के। और जैसे क्या होता है, जैसे हम एक किसी भी चीज को बनवाने के लिए हम एक, जैसे हमें प्लम्बर का जरूरत पड़ती है ना, कारपेंटर की जरूरत पड़ती है, इस तरह से ये क्या है कि ऐसे उसका निर्माण करना है जो हथौड़ा पेचकस सब ये जो टूल्स होते हैं इनको अपने आप ही प्रयोग कर ले और उनसे एक अलमारी का निर्माण कर सके, है ना। और नीचे इसमें बताया कृत्रिम प्रज्ञा कि आजकल हमारी कृत्रिम प्रज्ञा क्या है? जो हमारी बनाने की बुद्धि है, किसी चीज का निर्माण करने की बुद्धि, वो इतनी परिष्कृत हो चुकी है। परिष्कृत का अर्थ होता है सुधार होना, है ना। सुधार मतलब इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम इतने इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, हम अनेक चीजों का निर्माण करना चाहते हैं, है ना। आजकल जैसे अभी एक ट्रैक्टर बनाया है किसी ने ऐसे कि उसको बिना व्यक्ति के मतलब रिमोट कंट्रोल से उसको चलाया जाता है, और एक ऐसे स्लीपर का ऐसा स्लीपर बनाया गया है जिससे किसी को कहीं प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उस चप्पल में उसमें एक चिप लगी होती है और उससे हम पता चला सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ है और उसको कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरह से आजकल इतनी चीजों का निर्माण होने लगा है ना। तो ये सब क्या है? हमारी कृत्रिम बुद्धि है, कृत्रिम प्रज्ञा है।
ठीक है।